नमस्कार। क्या मोदी सरकार जातिवादी कुचक्र में फंस चुकी है आज के समय में यूजीसी कानून के लाने के बाद, या कोई रास्ता है अभी इससे निकलने का, या रास्ता कठिन दिख रहा है आगे जाने के लिए? क्योंकि यूजीसी कानून के बाद जैसे अब मोदी सरकार को अवरोध का सामना करना पड़ा सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा, एक इंडिकेशन तो ज़रूर है कि सब कुछ सही नहीं है। आज के समय में जो मोदी सरकार के प्रति लोगों का रवैया बदला है, ये भविष्य में हानि दे सकता है इस सरकार को। 12 जनवरी 2026 तक लोगों की आंखों में चमक थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया जा रहा था और वो फलती फूलती भी नज़र आ रही थी। मोदी सरकार के प्रति लोगों की आंखों में चमक था। एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लोग रख रहे थे। जो कांग्रेस की सत्ता में जाने के बाद ये सरकार आई है, ये लोगों की बहुत ध्यान रखती है, सभी जातिवादी में समरसता रखने की कोशिश करती है। एक हिंदुत्ववादी छवि जो सब हिंदुओं को जोड़कर चलने की कोशिश करती है। बारह तारीख का दिन समाप्त होता है, आती है 13 जनवरी 2026 और नई यूजीसी रेगुलेशन का आना, और देखते ही देखते सोशल साइट पे हलचल शुरू हो जाती है लोगों के बीच में। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, और ऐसे बढ़ते 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 पूरा सोशल साइट यूजीसी कानून को लेकर के बातें करने लगती है। और ये इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग इस कानून के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, कुछ कर्ज गुजरने की कस्में खाने लगते हैं, मोदी सरकार के प्रति नफरत का भाव दर्शाने लगते हैं। लोगों का हुजूम निकल आता है रास्ते पे कि नहीं, ये हम सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हम लोगों को अछूत मान रही है, हमारे लिए नए का कोई रास्ता नहीं बचा है। जो इक्वलिटी कानून आया यूजीसी के अंतर्गत, जो 2012 का एक्सटेंशन रूप है, जो 2012 में कानून आई हुई थी, उसमें ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों या यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं हैं, और यदि वो सामान्य वर्ग से आते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं, यदि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति पर, छात्रों पर आरोप लगा देते हैं कि इनका दृष्टिकोण हमारे प्रति सही नहीं है, या इनका आचरण हमारे प्रति सही नहीं है, या किसी तरह का इल्ज़ाम यदि लगा देती है, तो यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग कानून ये मान लेगी कि ये व्यक्ति दोषी है, चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं किया हो। इससे लोगों को लगने लगा कि हमारे प्रति एक अवधारणा बना ली है लोगों ने, और इस अवधारणा के प्रति हम पिस जाएंगे। पहले से ही बहुत सारा कानून मौजूद है, जैसे कि SC ST एक्ट हमारे देश में मौजूद है, आरक्षण का नियम लागू है, और उस पर से ये यूजीसी कानून का आ जाना, दोष मुक्त यूजीसी कानून का आ जाना, सामान्य वर्ग को लगने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। यानी कि जब आदमी को ये लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो कुछ कर गुजरने की कस्में खाने लगता है, वो कर गुजरने की बातें करने लगता है। यही बात हुई इस कानून के आने के बाद। सामान्य वर्ग के लिए लोगों को लगा कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बची है, अब तो जियो सही से, या अपना अंतिम विकल्प उपयोग करो। और इसी का परिणाम हुआ कि हंगामा खड़ा हो गया, सोशल साइट से लेके और सड़क तक हंगामा खड़ा हो गया, और ऐसी स्थिति आ गई
जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया। सरकारी सॉलिसिटर ने कोई अपना तर्क नहीं दे पाया इस कानून के अगेंस्ट में, यानी सरकार ये मान ली कि इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, यानी इस कानून को रद्द होने दो। नहीं तो आज तक देखिए कोई ऐसा कानून है जो सरकार ने बनाई है और सरकारी वकील ही कुछ ना बोले उसके अगेंस्ट में, ऐसा आज तक नहीं हुआ, खास करके मोदी सरकार में। तो इस कानून में ऐसा क्या हो गया, इस कानून में ऐसा लगने लगा, सरकार को ऐसा लगने लगा यदि हम इस कानून के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और डर सबसे बड़ी चीज़ है। भाई बिन होत न प्रीति। आज देखिए आप गांव के चौक चौराहे पर चले जाइए, सामान्य वर्ग को लोग गाली दे देते हैं, चाहे मामला कुछ भी हो, और वह व्यक्ति चुपचाप चला जाता है, सोचता है कि यदि कुछ बोलेंगे तो खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम जनसंख्या में कम हैं और उनको भी पता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, कानून हमारे साथ है, हम जो करेंगे वो होगा। और यही चीज़ सरकार के मन में बस गई। जो हम जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, यदि उसको उस पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो इस वर्ग की, सामान्य वर्ग की क्या औकात है, और हमारी सरकार चलती रहेगी। ये जो अहंग पैदा हो गया सरकार में, इसी का नतीजा ये यूजीसी रेगुलेशन आया। सरकार ये सोच नहीं पाई कि सामान्य वर्ग के लोग भी इस तरह सोशल साइट से लेकर के और सड़क पर उतर जाएंगे, कल्पना से परे है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे जब से ज्ञान हुआ है तो मैंने आज तक इस तरह का प्रतिरोध सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा मैं पहली बार देखा हूं, जिसने सरकार को हिला दिया हो। और ये ज़रूरी था। यदि ये नहीं होता तो अस्तित्व की लड़ाई में सामान्य वर्ग के लोग बहुत पीछे चले जाते। जातिवादी व्यवस्था कम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई इस कानून को लेकर के, जो जातिवादी व्यवस्था कम करने पर ध्यान दें। हमारे समाज में जाति व्यवस्था कम होनी चाहिए, लेकिन इस कानून से जातिवादी व्यवस्था बढ़ेगी। तो पहले वाली सरकार में और हमारी सरकार में अंतर क्या रहेगी। इस कानून को आप इस रूप में भी दे सकते हैं। एक समय था 1985 का, जिसमें शाहबानों का केस आया था कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस के राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो शाहबानों के पक्ष में दिया गया था, भरण पोषण के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के लिए दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कट्टरपंथियों के दबाव में जो मोटी वोट मिलेगी, इसी तरह का चीज़ आज हुआ है। यूजीसी कानून जो आई है, इसको आप उससे कुछ अलग नहीं देख सकते। ये कानून इसी के लिए लाया गया कि हमें भी वोट बीजेपी को, यानी बीजेपी को वोट एक जत्थे में पड़े और वोट कोई टूटे नहीं। तो कोई फर्क नहीं है। मोदी सरकार के लिए ये कानून का आना एक दाग लगने के बराबर है। और कभी भी कहीं पे चर्चा चलेगी तो ये कहा जाएगा कि मोदी सरकार में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद करने वाला कानून आया हुआ था। ये बात तो पक्की समझ लीजिए, वोट के लिए कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतने हद तक गिर जाएगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस घर का आधार मजबूत होता है
वो घर बहुत दिन टिकता है। और भारतीय जनता पार्टी का आधार सामान्य वर्ग का वोट है, और उस वोट बैंक के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पॉकेट में लेके चलना चाहती है, जो कहीं भी कैसे भी इसको उपयोग करो। तो उसी का नतीजा आज ये है कि इस कानून को वापस लेना पड़ा और सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। और भविष्य में भी जहाँ ये सरकार सोचती थी कि हमें 100% वोट सामान्य वर्गों का मिलता था, उसमें नाटकीय परिवर्तन होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, लोगों से बातचीत करने से, ऑफिस में बातचीत करने से ये पता चलता है कि लोगों में डर पैदा हो गया है इस सरकार के प्रति। यानी सामान्य वर्ग के लोग किसी भी पार्टी को अपना नहीं समझ रही है। हालांकि अभी 19 तारीख का फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया कि 19 तारीख का डेट रखते हैं, अगली तारीख। उसमें क्या होता है ये देखने की बात है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम वीडियो लेके उस पर भी आएंगे। धन्यवाद।